हेलो जी, दिस इज़ मी सादी खान विद अ न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल खाने में मज़ा। आज मेरे किचन में क्या बन रहा है जी? तो दूध आपने देख लिया, इसका क्या मतलब है? कुछ मीठा बन रहा है जी। तो आज मेरा तो नहीं, बच्चों का मीठा खाने का मन था, तो मैंने सोचा मीठी मीठी सेवइयाँ बना ली जाएं। वैसे तो ईद गुज़र चुकी है, लेकिन सेवइयाँ तो कभी भी बन सकती हैं, कभी भी खाई जा सकती हैं। जनाब जी, ये मैंने लिया है 1 kg दूध। इसको वैसे तो ये बॉयल है, इसको सिर्फ मैंने जस्ट एक उबाल फिर से देना है। इसमें मैंने एक इलायची डाल दी है, और जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होता है तो 1 kg में हमने 1 पाव चीनी डालनी है, ठीक है। और ये रही 1 पाव चीनी। चीनी हम ऐड कर देंगे इसमें। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा आप ज़्यादा डालें, लेकिन मीठा इतना 1 kg में 1 पाव शुगर इज़ इनफ। अच्छा जी, इसमें थोड़ी सी बिल्कुल मैंने सेवइयाँ डालनी है। अगर तो आप सेवइयों की क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे तो वो आपकी सेवइयाँ जो है वो बहुत ही थिकी सी हो जाएंगी, वो खाई नहीं जाएंगी। इसलिए 1 kg में ये 1 पाव से भी कम सेवइयाँ हैं। और ये हैं जी ड्राई फ्रूट्स जो हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी बहुत इजीली बन जाती है। जी, और सुनाएं, आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं, रातें कैसी गुजर रही हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपके दिन, आपकी रातें, आपकी शामें सब अल्लाह के फजल व करम से बहुत ही अच्छे गुजरे होंगे। इंसान को हर वक्त पुरुम्मीद रहना चाहिए, नए दिन के साथ, नई उम्मीद के साथ ज़िंदगी का हर एक दिन का आगाज़ नई उम्मीद के साथ करना चाहिए। गो के हर एक की ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी नहीं है, मेरी भी बहुत सी परेशानियाँ हैं, आपकी भी यकीनन होंगी। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, हमारा अल्लाह पे फेथ होना चाहिए कि अंधेरे के बाद जो है वो उजाला आएगा, और यकीनन उजाला स्या रात के बाद एक रोशन सुबह आती है। जी, बातें बहुत हो गई। दूध हमारा जो है, जब तक इसको बॉयल नहीं आएगा तब तक हम इसमें सेवइयाँ ऐड नहीं करेंगे। तो हमें वेट करना है इसके उबाल आने तक। अच्छा जी, जब तक दूध को उबाल आ रहा तो मैंने सोचा आपके साथ अपना एक सूट शेयर कर दूं। ये लास्ट ईयर मैंने सना सफ़ीनाज़ का माह का हिट आर्टिकल लिया था, सेल में से लिया था, और अब मैंने इसको स्टिच कराना है। ईद पे नहीं करवा सकी, कुछ था ऐसे कि ईद पे नहीं हो सका, तो अब मैंने कहा इसको मैं निकालती हूँ। और ये देखें जी, ये इसका दुपट्टा, आप सबको जिसने माहे कलेक्शन देखी होगी सना सफ़ीनाज़ की तो उसको ये पता होगा, ये बड़ा उनका हिट आर्टिकल था। तो ये इसकी पिक है, ये देखें। तो अब इसको शिलिंग करना है और सेम एज़ इट इज़ ही मैं इसको स्टिच कराऊंगी। तो चलते हैं अपने किचन में। दूध को तकरीबन उबाल आने ही वाला है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कुकिंग चैनल है और सादी खान ने जो है बीच में ड्रेसेस दिखाने शुरू कर दिए हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील यार, ज़िंदगी में सब चलता है, सब कुछ करो। तो बस सूट शिलिंग करने लगी थी तो मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देते हैं। चलें जी, दूध को उबाल आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे सेवइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हैं बिल्कुल बारीक वाली सेवइयाँ, ये मोटी वाली नहीं है। अभी तो आपको ये लग रहा होगा हाय बड़ा पतला सा दूध है और बीच में सेवइयाँ तैर रही हैं। नहीं, आप सिर्फ 5 मिनट्स वेट करें, देन आप देखिएगा कि ये जो है बिल्कुल सही से गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट मैं धो लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। इनको हमेशा वॉश करके ही हमने यूज़ करना है। और काफ़ी ज़्यादा सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं धोने वाले, इनको हमने वॉश कर लिया इस तरह से, अच्छी तरह से, क्योंकि इनमें रेत वगैरह होती है। ये वॉश करके पैक नहीं किए जाते। आप इसको हमेशा वॉश करके ही ड्राई फ्रूट्स को यूज़ कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि ये देखें, ये नज़र आ रही है आपको रेत और गंद, तो वॉश करने से बिल्कुल साफ़ हो जाता है। साथ ही हम इसमें अपना ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, और इसको हमने 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे इसको पकाना है, ताकि ये अच्छे से जो है वो गाढ़ा हो जाए, हमारी सेवइयाँ गाढ़ी हो जाए। तो मैं सोच रही हूँ इसको छोटे चूल्हे पे शिफ्ट कर देती हूँ। ये ना हो कि ये जो है वो एकदम से ऊपर आ जाए और दूध हमारा गिर जाए। तो मुझे
चूल्हा लगाना है, छोटा वाला जो मैंने लगा दिया है, ठीक है। और मैं इसके ऊपर ये शिफ्ट करती हूँ। चलें जी, हमारी जो हैं वो सवैयाँ देखें 5 मिनट के बाद कैसे अच्छे से गाढ़ी हो चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं। तो अब बारी आती है इनको बाउल में निकालने की। ये मैंने देखें बाउल लिया है शीशे का, और इसके अंदर मैंने एक चम्मच रखा है, क्योंकि ये गर्म है, बिल्कुल चूल्हे पे हैं। तो इस वजह से अगर आप डायरेक्ट इसमें डालेंगे तो आपका शीशे का बाउल जो है वो फट जाएगा। तो इसमें एक मैंने चम्मच रखा है, और नीचे देखें प्लेट में मैंने ये पानी डाला है। उससे ये होगा कि हमारा आप गरम भी इसमें डालेंगे ना तो आपका बाउल फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, यानी कि, और आपकी ये गरम गरम आप शीशे के बाउल में इजीली इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने ये चम्मच स्टील का ज़रूर रखना है, ये एक टिप है। और नीचे आप उसमें पानी में भी रख दें अपना बाउल, तो उससे ये होगा कि आपकी ये चीज़ जो है शीशे में आप गरम डालें तो फिर आपका वो फटता नहीं है। ये देखें, जनाब, ये थी मेरी आज की रेसिपी। अब इसमें से हम चम्मच निकाल सकते हैं, क्योंकि अब जो है वो ठीक हो गया। हाँ जी, तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, मीठी मीठी सवैयाँ। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बना के दीजिएगा, ख़ुद भी खाइएगा। जैसे कि हम औरतें बना तो लेती हैं, ख़ुद खाती ही नहीं हैं, लेकिन आपने ख़ुद भी ट्राई करनी है, अपनी फैमिली को खिलाइए। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल खाने में मज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नई उम्मीद के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे सादी खान को अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।